हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी धातु के लिए कार्य फलन का मान जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु के पृष्ठ से शून्य वेग का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि किसी भी धातु का जो कार्य फलन होता है वो क्या चीज होती है बच्चों, कार्य फलन। तो बच्चों धातु के पृष्ठ से जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है बच्चों, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, वो कार्य फलन कहलाती है। इसे हम बच्चों फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है एच सी भागे लेमडा नॉट। तो बच्चों ये हमारी अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है लेमडा नॉट। एच क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक, और सी क्या है बच्चों, हमारी प्रकाश की चाल होती है बच्चों। इस प्रकार से तो यदि बच्चों अगर हम धातु की सतह पर उसके कार्य फलन से अधिक ऊर्जा बच्चों अधिक ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कार्य फलन के बराबर बच्चों ऊर्जा खर्च हो जाती है, और जो शेष ऊर्जा बचती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम यहाँ पर ये देख लें बच्चों कि ये कार्य फलन को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करें बच्चों, और एच हमारा प्लांक नियतांक है, तो और सी हमारी प्रकाश की चाल है, तो इन सभी का मान अगर हम हल कर ले बच्चों तो ये हो जाएगा 12,375 भागे बच्चों ये जो लेमडा नॉट होगा ये अब हमारा एंगस्ट्रॉम में होगा। इस प्रकार से तो बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि किसी धातु के लिए कार्य फलन का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी बच्चों ये फाई नॉट का मान जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और बच्चों पूछा जा रहा है कि धातु के पृष्ठ से शून्य वेग का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए, यानी बच्चों जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है बच्चों उसका वेग जो है वो शून्य है। जब बच्चों वेग शून्य है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी गतिज ऊर्जा का मान शून्य है, यानी बच्चों उसको हमें इतनी ही ऊर्जा देना है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर उत्सर्जित हो जाए, यानी कोई शेष ऊर्जा ना बचे, क्योंकि जो शेष ऊर्जा बचती वही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो यहाँ पर चूंकि बच्चों गतिज ऊर्जा का मान शून्य है तो इसलिए बच्चों हम केवल उसको जो है कार्य फलन के बराबर ही ऊर्जा दे रहे हैं। तो बच्चों ये जो हम ऊर्जा देंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही देंगे। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये फाई नॉट बराबर होता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें बच्चों तो ये 12,375 भागे, और ये लेमडा का मान होता है बच्चों, लेमडा नॉट कह लें इसको, और ये एंगस्ट्रॉम में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 12,375 भागे बच्चों ये लेमडा का मान हमें एंगस्ट्रॉम में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों लेमडा ये एंगस्ट्रॉम में अगर हम देखें लेमडा नॉट ये इस प्रकार से तो हो जाएगा 12,375 भागे बच्चों 4। तो इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 3,094 एंगस्ट्रॉम लगभग बच्चों। तो चलिए आप अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों 3,094 को जो है इसको हम लगभग अगर देखें तो लगभग बच्चों हम 3100 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं बच्चों। तो अतः बच्चों ये जो हमारा विकल्प होगा ये हमारा डी विकल्प सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।